दोस्तों 1 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन क्या एक नए इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जाने का रास्ता भारत के लिए बिल्कुल साफ है। वेस्ट इंडीज को हराओ और सीधे अंतिम 4 में पहुंच जाओ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस ठोकर के बाद जिन्होंने सोचा था कि टीम इंडिया खत्म हो चुकी है, वे जरा ठहर जाएं, क्योंकि सूर्य सेना अब एक खतरनाक नए एकादश के साथ तैयार है जो ईडन की घास पर कैरेबियाई दानवों के पर काटने के लिए काफी है। जी हाँ दोस्तों, आज कोई समीकरण नहीं, आज कोई कैलकुलेटर का हिसाब नहीं। कोलकाता में आज मुकाबला होगा सैयाने से सैयाने। एक तरफ भारत की एकादश में आज ऐसे कुछ सरप्राइज रखे गए हैं जिन्हें देखकर वेस्ट इंडीज अभी से दबाव में आ जाएगा। बल्लेबाजी क्रम से लेकर गेंदबाजी विभाग तक पूरी टीम इंडिया आज एक विध्वंसक युद्ध सज्जा में नजर आएगी। खासकर ओपनिंग जोड़ी में जो बड़ा बदलाव किया गया है और मिडिल ऑर्डर की ताकत बढ़ाने के लिए जो साहसी फैसला मैनेजमेंट ने लिया है, वो आज पूरे मैच का मोमेंटम बदल सकता है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की टीम भी आज अपने सबसे मजबूत 11 योद्धाओं को मैदान में उतार रही है, जिनकी बल्लेबाजी गहराई 9 नंबर तक फैली है और जिनका पेस अटैक किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़ सकता है। आज ईडन की तपती 22 गज पर किसकी ताकत और किसकी बुद्धि आखिरी हंसी हंसेगी? जसप्रीत बुमराह की जहरीली यॉर्कर या कैरेबियाई पावर हिटिंग? आज के इस क्वार्टर फाइनल में किसका दबदबा रहेगा? वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज दोनों टीमों की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली एकादश हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपका रोमांच चरम पर पहुंच जाएगा। चलिए सीधे देखते हैं दोनों टीमों की अंतिम युद्ध सज्जा। जिम्बाब्वे मैच में जो रणनीति सफल रही, उसी मॉडल पर आज भारत का टॉप ऑर्डर सजाया गया है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन चौंक रहे हैं, होना भी चाहिए। जब अभिषेक और ईशान किशन ओपनिंग में फ्लॉप हो रहे थे, ठीक उसी समय जिम्बाब्वे मैच में संजू सैमसन को ऊपर भेजकर मैनेजमेंट ने मास्टर स्ट्रोक खेला और रिजल्ट, दोनों ने पावर प्ले में तूफान मचा दिया। रिंकू सिंह पारिवारिक कारणों से टीम से बाहर हैं, इसलिए संजू अब टीम की ऑटोमेटिक चॉइस और ओपनिंग का नया भरोसा है। ईशान किशन, सवाल उठ सकता है, फॉर्म में चल रहे ईशान को 3 नंबर पर क्यों उतारा जा रहा है? दोस्तों न्यूजीलैंड सीरीज याद कीजिए, ईशान 3 नंबर पोजीशन पर भी उतने ही प्रभावी है। अभिषेक और संजू की विस्फोटक शुरुआत के बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी आज ईशान के कंधों पर होगी। मिडिल ऑर्डर में भारत ने आज अपने सबसे बड़े हथियार उतारे। सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पर उतरेंगे, हमारे कप्तान और मिस्टर 360 डिग्री। मैच का रुख बदलने वाले जादूगर वही हैं। ईडन की छोटी बाउंड्री पर सूर्य आज वेस्टइंडीज गेंदबाजों के लिए काल बन सकते हैं। तिलक वर्मा 5 नंबर पर तिलक। फॉर्म में थोड़ी कमी के बावजूद पिछले मैच की उनकी जुझारू पारी ने मैनेजमेंट को भरोसा दिया है। हार्दिक पांड्या यहाँ बड़ा सरप्राइज। शिवम दुबे को नीचे भेजकर हार्दिक को 6 नंबर पर प्रमोशन दिया गया है, क्योंकि हार्दिक सिर्फ विकेट नहीं बचाते बल्कि तेजी से रन बनाकर विपक्ष का मनोबल तोड़ देते हैं। उनकी फिनिशिंग टच ही भारत की असली ताकत होगी। शिवम दुबे 7 नंबर पर छक्के मारने की मशीन। शिवम दुबे बल्लेबाजी में असरदार जरूर हैं, लेकिन गेंद से हाल में काफी रन खा रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। गेंदबाजी विभाग में आज बड़ा बदलाव किया है कोच और कप्तान ने। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और एशिंगटन सुंदर को बैठाकर मैदान में उतारा जाएगा उपकप्तान अक्षर पटेल को। उनकी चतुर स्पिन और निचले क्रम में बल्लेबाजी भारत को संतुलन दे रही है। वरुण चक्रवर्ती 9 नंबर पर रहेंगे, मिस्ट्री स्पिनर वरुण। ईडन की रहस्यमयी पिच पर कैरेबियाई बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए उनकी उंगलियों का जादू बेहद जरूरी है। अर्शदीप और बुमराह पेस अटैक संभालेंगे। अर्शदीप सिंह और हमारे मुख्य सेनापति जसप्रीत बुमराह। बुमराह की वही जहरीली यॉर्कर और कटर ही वेस्टइंडीज की विदाई की घंटी बजाने का सबसे बड़ा हथियार होंगे। दोस्तों अगर टीम इंडिया को जीतना है तो सिर्फ अपना खेल खेलना काफी नहीं होगा, नजर रखनी होगी वेस्ट इंडीज के उस पावर हाउसेस बल्लेबाजी लाइन अप पर, जो T20 फॉर्मेट में दुनिया की किसी भी गेंदबाजी अटैक को ताश के पत्तों की तरह उड़ा सकता है। चलिए देखते हैं कौन कौन है उस खतरनाक एकादश में टॉप ऑर्डर का तांडव। वेस्ट इंडीज की पारी की शुरुआत करेंगे ब्रैंडन किंग। उनके साथ होंगे तकनीकी रूप से बेहद मजबूत शाई होप, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा 3 नंबर पर उतरने वाले शिमरन हेटमायर। हेटमायर जब ईडन की क्रीज पर खड़े होते हैं तो बाउंड्री सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाती है। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी भारत के स्पिनरों के लिए बड़ी परीक्षा होगी। मिडिल ऑर्डर की ताकत, वेस्ट इंडीज का मिडिल ऑर्डर मानो परमाणु बम। 4 नंबर पर कप्तान रोमैन पॉवेल। उनकी मसल पावर ईडन की गैलरी में आज गेंदों की बारिश करा सकती है। उनके साथ होंगे शेरफेन रदरफोर्ड और अनुभवी रोस्टन चेस। अगर ये मिडिल ऑर्डर एक बार सेट हो गया तो 200 रन भी इनके लिए मामूली है। लोअर ऑर्डर की गहराई, वेस्ट इंडीज की असली ताकत उनकी बल्लेबाजी की गहराई है। 8 नंबर पर रोमारियो शेफर्ड, 9 नंबर पर अनुभवी जेसन होल्डर और 10 नंबर पर मैथ्यू फोर्ड। सोचिए, जिनका 10 नंबर बल्लेबाज भी लंबे छक्के लगा सकता है।
उनकी बल्लेबाजी कितनी गहरी है। गेंदबाजी और ऑलराउंड ताकत, पेस अटैक संभालेंगे तेज रफ्तार शमार जोसेफ, जेसन होल्डर और मैथ्यू फोर्ड। और स्पिन विभाग में भारत के टॉप ऑर्डर को परेशान करने के लिए तैयार रहेंगे गुदाकेश मोती और रॉस्टन चेज। दोस्तों, इसी मजबूत वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ आज भारत को लड़ना है। क्या जसप्रीत बुमराह इन बल्लेबाजी दानवों को जकड़ पाएंगे या वेस्टइंडीज की ये बैटिंग डेथ जोन भारत को बाहर कर देगी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, आंकड़े कहते हैं भारत फेवरेट है, लेकिन ईडन की पिच बल्लेबाजों का स्वर्ग है। पिछले कुछ आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में देखा गया है कि यहाँ 200 रन भी सुरक्षित नहीं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जिस ताकत के मालिक हैं, उसे देखते हुए बुमराह और अर्शदीप को पावर प्ले में कम से कम 3 विकेट लेने ही होंगे। सबसे बड़ी लड़ाई होगी मिडिल ओवर में, जहां उप कप्तान अक्षर पटेल और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को पॉवेल और रसेल जैसे हिटरों को रोकना होगा। अगर अक्षर और वरुण कल रन रेट को बांध पाए तभी भारत का सेमीफाइनल पक्का होगा। आंकड़े भले अतीत में कुछ भी कहते हों, लेकिन ईडन का वर्तमान इतिहास कहता है जो टीम आखिरी 5 ओवर में ठंडा दिमाग रखकर छक्के लगाएगी, ट्रॉफी उसी की होगी। तो दोस्तों, 1 मार्च के इस महा क्वार्टर फाइनल में क्या भारत की यह